हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ इन भिवंडी में। अभी हम खड़े हैं कॉटर गेट मस्जिद के पास, एकदम उसके सामने ही। और आज 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर के दिन आप सबको पता है बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी। उसकी वजह से यहाँ हमारे भिवंडी में हर एरिया में अलग अलग मस्जिद के पास सब लोग अजान देते हैं और बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करते हैं। बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी मुसलमानों के लिए काफ़ी दर्दनाक वक्त था वो। अभी भी लोग उस चीज़ को लेकर काफ़ी गम व गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ है, पर वो लोग उसके कुछ उल्टा सीधा नहीं करते हुए आके यहाँ पे अजान देते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। यहाँ काफ़ी सारे लोग अजान देने के लिए आए हुए थे। हम सम ऑफ देम से बातें करेंगे और देखेंगे कि इनका इस चीज़ के ऊपर क्या कहना है। भाई आपका नाम बताइए। अदनान अंसारी। अदनान भाई, आप अजान वगैरह देते हैं, इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। आज कॉर्डर गेट मस्जिद में 3:45 पर अजान का एहतमाम किया गया था, क्योंकि आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद शहादत हुई थी और मुसलमानों को सबसे बड़ा ठेस आज 6 दिसंबर को पहुंचा था, जब हमारी सबसे बड़ी मस्जिद को तोड़ दिया गया। और उसके बाद आज वहाँ पर मंदिर बनाकर आज वहाँ पे राम मंदिर का दावा किया जा रहा है। ये मस्जिद वहाँ पे हमेशा रहेगी और इंशाअल्लाह ता हयात रहेगी। हम उस मंदिर को नहीं मानते, वो हमेशा वहाँ पे मस्जिद रहेगी। शुक्रिया। भाई आप एक से आराम आपसे एक क्वेश्चन करूँगा मैं, आप लोग संविधान को मानते हैं? जी बिल्कुल, हम संविधान के दायरे में रहते ही है। मुसलमान हर संविधान के दायरे में ही हमेशा बात करता है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आप संविधान को मानते हैं, तो कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि वो मंदिर की जाएगा, तो फिर उसके बाद ये प्रोटेस्ट ऐसा क्यों किया जाता है? देखो भाई, ये संविधान उनका भी है, संविधान मुसलमानों के लिए भी है। हम संविधान का पालन करते हैं। आज हम उसका 6 दिसंबर था, हम उस सियाह दिन था, आज हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, क्योंकि हम इसके बहुत खिलाफ़ है। क्योंकि 6 दिसंबर हमारी मस्जिद को शहादत दी गई थी। मतलब आज भी मुसलमान के अंदर गुस्सा कहीं ना कहीं भरा हुआ है इस चीज़ को लेकर। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इस वक्त अभी पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे, संभल के अंदर और जगह जगह पूरे मुल्क में ये नफ़रत फैलाने का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से हर मुसलमानों के अंदर गुस्सा है और इंशाअल्लाह अगर ठीक ठाक नहीं हुआ तो हम ऐसी मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलेगा भाई, शुक्रिया। अभी हम रोड से थोड़ा अंदर आ गए कि वहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था, पुलिस वगैरह काफ़ी थे, तो अच्छी बात नहीं इस तरह से फालतू चीज़ें करना। चाचा, आप आपका नाम बताइए पहले तो। यासर इकबाल मोमिन जी, अजान दी जाती है, आप थोड़ा बताइए लोगों को इसके बारे में। हर साल जो अजान दी जाती है 6 दिसंबर को, ये अजान जो है बाबरी मस्जिद की शहादत जो हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, तो वो जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक ये सिलसिला जारी है कि शहादत बाबरी मस्जिद की गई थी। कुछ लोगों और कुछ फ़िरका वारों ने जो ये शहादत की थी, जबरन बाबरी मस्जिद को गिराया था। उसी वजह से मुसलमान जो है कि इस वक्त 6 दिसंबर को अजान दिया जाता है। 3:45 पे बाबरी मस्जिद की शहादत कर दी गई थी। पूरा ढांचा उनका, मस्जिद का पूरा गुंबद गिराया गया था। तो वही सिलसिले में मुसलमान जो है वो अजान देता आया है, ताकि वो अजान जो है वो एक नस्लों में हमारी याद रहे कि वहाँ कोई मस्जिद थी, वहाँ पर जो एक हमारा वर्शिप प्लेस था, जो हमारा इबादत गाह थी, वहाँ पर जिसको बाबरी मस्जिद की याद में अजान दी जाती है। जी जी। आपने देखा होगा रिसेंट में काफ़ी सारे ऐसे वाक़ये हुए कि कहा जा रहा है दरगाह के अंदर ही बोला जा रहा है कि नहीं, ये पहले इधर कुछ था हमारा कर। उस पर आप क्या कहोगे? अभी आजकल आप सुम्बल की मस्जिद में भी काफ़ी वायलेंस हो रही है। अब देखा जा रहा है कि ये तो पूरे हिंदुस्तान में सब मामलात चालू कर दिया गया इसका है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न बोले तो क्या रीज़न बताएं कोर्ट के आगे। और अभी देखे हो तो हर जगह हर कोर्ट में पिटिशन दाखिल कर दी गई है। चाहे वो अजमेर की दरगाह ही ले लो, ख्वाजा गरीब नवाज़ के आस्थाने में एक पिटिशन दाखिल की गई है, बदायूं की मस्जिद में एक पिटिशन दाखिल की गई है, फिर उसके बाद संभल में जो मामला हुआ, ये सब मामला समझ के बाहर है। गलत है कि क्यों हर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हर मदरसे को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्या वजह है, वो हुकूमत की मंशा क्या है, वो बेहतर हुकूमत ही जाने क्या है क्या नहीं। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि काफ़ी लोग आप पहले हम सब मुसलमान संविधान को मानते नहीं मानते? पहले बताइए क्या बोले आप? मुसलमान जो लोग है वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को मान के चलते हैं? अब ज़रूर मानते हैं, क्यों नहीं मानते। हम जिस देश में रह रहे हैं, वो देश का कानून, वो देश का संविधान, सब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं। काफ़ी लोग ऐसा भी कहते हैं कि संविधान को अगर आप लोग सब मान रहे हो तो फिर कोर्ट ने वहाँ ऑर्डर दे चुका है कि वो मंदिर हो गई है, तो फिर उसके बाद भी ये चीज़ क्यों कर रहा है? कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं दिया, आज वो 1949 1948 से मामला चालू थे, कोर्ट में ऑर्डर दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर आप जब पढ़ोगे ना, 4000 पेज का कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया क्या नहीं दिया वो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब बोला गया था कि आस्था के बिना पर कोर्ट जो फ़ैसला नहीं देगा, लेकिन आखिरी में वो आस्था के बिना पर ही फ़ैसला आया। तो वो कहीं ना कहीं तो मुसलमानों के दिल में एक वो है कि क्यों ये फ़ैसला आया। जगह हमारी, वक्त बोर्ड में सब हमारे मामला हर चीज़, लेकिन फ़ैसला आया वहाँ पर, अब कोर्ट का फ़ैसला है वो है।
वो तो मुसलमान तो कोर्ट के फैसलों को मानता है, कि ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमान नहीं मानता है, मानता है, माना तो इसीलिए तो हम, हाँ, कोई शांत बोले तो ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क उनका भी मुल्क है। ऐसा नहीं कि ये मुल्क हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, ये सबका मुल्क है। सब आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो है वो तो अभी बीएनएस हो गया है, सब आईपीसी है होके बीएनएस, ये तो सब है ना। अपने मज़हब के तौर पर हमें जो आज़ादी है, हम अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं, वो अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन किसी एक फ़िरके को, किसी एक मज़हब के लोगों को निशाना बनाना, बार बार उनको करना, ये ठीक नहीं है। तो बेसिकली ये किस तरह का वॉयलेंस है, दंगा के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ बाबरी मस्जिद की याद में, उसको याद करने के लिए अजान दी जाती है और इधर दुआ की जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जी, आप कहिए थोड़ा। मैं क्या कहना चाहूँगा सर, अभी मेरे जो बड़े लोगों ने जो कह दिया है तो मैं कुछ बेहतर नहीं समझता हूँ, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आने वाली न्यू जनरेशन है तो उनके दिल में ये जो अज़ान का मामला होता है ये आज से नहीं है। देखिए, एक एक्ट होता है 1947, 1947 से पहले की जो चीज़ थी उनको जो है रद्द अमल नहीं किया जा सकता था, बट कानून अभी जो है संविधान को अगर मान के चलता है तो फिर हम उसको मान के चलेंगे, बट जो 47 के बाद पहले की जो चीज़ें हैं उनमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। तो बाबरी मस्जिद जो आप होगा कि वो कई सौ साल पुरानी थी और उसके ऊपर जो सियासत की गई और जो दे थे उन्होंने क्या किया, तो उसके बेस में हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में जो है वो आज भी बाबरी मस्जिद है और ताक़यामत, और हमारी नस्लों में भी इंशाअल्लाह की नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम। वो भाई बोल रहे हैं। भाई आप बोलिए थोड़ा, आप इतना क्या कहना चाहोगे? हम भी देख रहे हो माशाल्लाह, आपकी सोच क्या है इस चीज़ को लेकर? किस चीज़ को लेकर? अजान वगैरह दी जाती है बाबरी मस्जिद के लिए, उसके ऊपर। देखिए, ये जो मालूम है, जब कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि लॉक का, तो बिना कोर्ट की परमिशन के जब एक दल के लोगों ने बिना बताए, बिना कुछ इन्फॉर्म किए जाकर वहाँ पे रात में मूर्तियाँ रख दी, चढ़ के उन्होंने तोड़ा गया, बिलखुसूस गुंबद को तोड़ा गया था वहाँ पर रातों में। तो और वन साइड फैसला आपने दिया इतने टाइम 2000 जब रिसेंटली जब कोर्ट का ऑर्डर आया कि वहाँ पे मंदिर बनाई जाएगी और उसके बदले में एवज में जो है हमको ज़मीन दी गई। तो सबसे पहले देखिए, मैं चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई थी वो हक की लड़ाई थी, हमको मस्जिद की लड़ाई हमको हमारी थी नहीं। जो हमारा राइट था, लीगल राइट मस्जिद का, हमको वो चाहिए था। ज़मीन देखिए, हमारे लिए जो है कमी नहीं ज़मीन की। अगर आज भी बहुत सारे ऐसे हैं मुसलमान के बड़े चेहरे कि अगर खाली बयान देने के लिए और खाली ये बोल दे कि हमें एक मस्जिद तामीर करनी है, उसके लिए चंदा करना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 6 महीने में एक मस्जिद हम खड़े कर सकते हैं उन पैसों की। तो हमको ज़मीन दी गई, ये मैं बोलूँगा कि एक तरीके से हमारी तौहीन की, फैसला गलत दिया गया है, बट ठीक है, अब लॉ एंड ऑर्डर इसमें आपको मालूम ही है, तो हमने वो एक्सेप्ट किया है। बट उसके बाद जब देखिए ना, अभी रिसेंटली जामा मस्जिद संभल की जो है वहाँ पर बिना बताए खाली उन्होंने कोर्ट में, और उसके ऊपर ही एक साइड सुनकर जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया वहाँ पे अंदर जाके सर्वे करने का। तो ये भी एक गलत बात थी। उसकी ज़बरदस्ती जो हिंदुओं ने जो भड़काया, वन साइड जो है वहाँ पे पथराव वगैरह, जान भी गई कुछ लोगों की। बिल्कुल, जो लोग की जान गई है वो लोग उस चीज़ में शामिल भी नहीं थे। पहली बात तो ये, एक जो नौजवान था वो खाली अपने घर जा रहा था एंड सामान लेकर अपने घर जा रहा था, तो उसके बीच में एक किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा उसकी जान हो गई, हत्या हो गई उसकी। तो देखिए, ये भी जो है में जो है खराबी है। बिना बताए, बिना कुछ जानकारी दिए कभी भी सर्वे का ऑर्डर दे देना, वन साइड बात करना हमेशा, ये सब जो है मतलब माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम जो है माइनॉरिटी में आते हैं बेसिकली, तो ये हमारी तौहीन की जाती है। ठीक है, ये हमारे ऊपर दबाव किया जाता है ज़बरदस्ती वाला। उसके बाद अजमेर को साइड आपने, और देखिए 1 घंटे के अंदर वहाँ पे ऑर्डर आने के बाद सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ चीज़ होती है, और जो है इंडिया में जो है लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल भी एकदम मजाक बना कर रख दिया गया है। एंड देखिए, लूँगा कि जो प्रधानमंत्री का घर है उसके नीचे भी अगर मस्जिद निकलेगी तो आप खोद के दिखाएंगे? मुझे नहीं दिखाएंगे। मंदिर है, मैं बोलूँगा वहाँ पर मैंने मस्जिद हुआ करती थी, आप खोदिए तो कुछ मिलेगा, मस्जिद का सामान वगैरह, मस्जिद का कुछ आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिससे कि हम ये ऐसा तो नहीं होता ना भाई। तो सिंपल इंडिया
लॉ दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947 तक देश चलना चाहिए। और जो ये लोग जो है अभी जो है बड़े बड़े लोग और जो है समझते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो है देश जो है वो चलता है कानून से, लॉ ऑर्डर से चलता है। फिर आप बेहतर जानते हैं, आप भी देख रहे हैं आज के देश का हाल क्या है, हम भी देख ही रहे। बोलूँगा कि अल्लाह बेहतर करने वाला है, आप लोग बस दुआ करिए अपने हक़ में। और तो दोस्तों हमने आपको दिखाया यहाँ कोटरगढ़ मस्जिद पे लोगों से बात करके लोगों की इस चीज़ के ऊपर क्या राय है। और देख सकते हैं काफ़ी सारा लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है इस चीज़ को लेके, लोग काफ़ी नाराज़ है और काफ़ी गुस्सा है इस तरह की जो चीज़ हुई है। और ऑलमोस्ट उस हादसे को इतना साल हो गया, पर उसके बाद भी अभी 2024 में रिसेंटली हमने काफ़ी कुछ सुना, मस्जिद वगैरह को लेके दंगे हो रहे, मॉब लिंचिंग हो रही, तरह तरह के धर्म को लेके काफ़ी झगड़े हो रहे। तो हमें उम्मीद करते हैं कि इस तरह की चीज़ें बंद हो जाए, हमारा जो देश है वो एक अच्छी तरक्की की ओर बढ़े और थोड़ा अच्छी चीज़ हो। क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी डिप्रेसिंग होती है, काफ़ी परेशान कौन होती है। क्योंकि हादसा जो होता है फिर उसके अंदर जो नुकसान होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो इनोसेंट लोग ही मारे जाते हैं। हमने जो सुना अभी संभूल मस्जिद के टाइम जो हुआ, वो इंसान बताया जा रहा है कि सब्ज़ी लेने जा रहा था, सब्ज़ी लेकर जा रहा था, लेने जा रहा था, ऐसा कुछ था, और फिर उसको गोली मार दी गई। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ आगे ना हो और हमें भी ज़रूरत है कि हम अमन व शांति कायम करके चले। और दोस्तों देखते रहिए लाइफ इन भिवंडी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।